नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आप आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, बदम एकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। हम आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, तो मैट्रिक्स में हमने आपको पढ़ा दिया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा दिया। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स पढ़ाया था, इसके सिमेट्रिक पढ़ाया था और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम जरा। आगे हम पढ़ाने वाले हैं आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बता चुका हूं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता चुका हूं। मैट्रिक्स के टाइप: नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया। उसके बाद ऑर्थोगोनल बताया। और अब बताने जा रहा हूं मैं आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। मैट्रिक्स क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है जरा जाने। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी एन क्रॉस एन की कोई भी, और उस मैट्रिक्स पे पावर 2 लगाएंगे, अगर वही मैट्रिक्स बन जाती है जो खुद मैट्रिक्स थी, तो क्या कहलाएगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या होने वाली है जरा देखें। डेफिनेशन जो होने वाली है, लेट हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, ऐसी मैट्रिक्स ले रहे हैं ए आई जे फॉर्मेट की, एन क्रॉस एन is said to be is said to be an idempotent matrix। idempotent matrix कहलाएगा। मैट्रिक्स mx मतलब मैट्रिक्स इफ क्या हो जाए? ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए। मतलब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो और मैट्रिक्स क्या हो जाए? उसी के इक्वल आ जाए, तो क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहां से दो मैट्रिक्स, देयर आर टू ट्रिवियल एग्जांपल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निकल के आते हैं। कम से कम एटलीस्ट दो मैट्रिक्स तो ये ऐसी एग्जिस्ट करती हैं। एक नल मैट्रिक्स, कोई भी नल मैट्रिक्स है, उसका पावर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स ही बनकर आएगी हमेशा। और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने आपको बता रखा है कि आपकी नल मैट्रिक्स की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर करें, मतलब क्या है? कोई भी पावर करो नल का, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो नल को इटसेल्फ, वो नल मैट्रिक्स ही रहती है, जीरो मैट्रिक्स ही रहती है। और उसके बाद मैं दूसरी मैट्रिक्स कहूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम बिहेव करती है। तो यहां से देयर आर टू ट्रिपल, देखिए यहीं से निकल कर आएंगे, कहीं और से नहीं। अगर आइडेम्पोटेंट है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ये मैट्रिक्स एनिलेट कर जाएगी, इसे एनिलेटिंग पोलोनोमियल बोलेंगे। इट इज अ एनिलेटिंग पोलोनोमियल, ये नल मैट्रिक्स बन चुकी है यहाँ पर आकर। ठीक है, उसके बाद इसमें से ए मैट्रिक्स बाहर निकाल सकते हैं, तो ए माइनस आई बचेगा यहाँ पर। तो देखिए भाई, इस बात को गलत ना समझ लें आप लोग। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो ऐसा नहीं कह सकते आप, ऐसा नहीं बोल सकते कि आइदर ए जीरो या फिर ए माइनस आई जीरो, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर दो मैट्रिक्स हैं कोई, ए डॉट बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो आप नहीं इंप्लाइज नहीं हो सकता कभी कि आइदर 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 क्या है? ए जीरो, ऐसा नहीं कह सकते आप, बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते भाई, नॉट इम्प्लाइज, ऐसा इम्प्लाइज नहीं होता बिल्कुल भी। तो फिर इसको कैसे कहेंगे? क्योंकि ये एनिलेट कर रही है, क्योंकि ये एनिलेट कर रही है, इसका मीनिंग ये होता है, निकल कर ये आता है, इट इज एनिलेटिंग पोलोमियल बनेगा। इसका मतलब ये होता है, इसको एक्स, ए को एक्स से रिप्लेस कर देता है, इसे एक्स से रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अब ये जीरो बन जाएगी। और इसको क्या बोल सकते हैं? यहाँ से एक्स और करके बोल दो, यहाँ से एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इट मीन्स यहाँ एक्स इक्वल टू नल आया, और यहाँ एक्स इक्वल टू क्या आया? और निकल के वन आया। तो यही निकल कर जो एक्स इक्वल टू वन है वही ए, एक्स से रिप्लेस किया ना, तो नल मैट्रिक्स बन गई। और एक जो ए है आपका, वो क्या बन चुका है? आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है ना। यहां लिख देना इस बात को, ये क्या है? एनिलेटिंग पोलोनोमियल है। ये क्या आपका? एनिहिलेटिंग पोलोनोमियल है। एनिहिलेटिंग पोलोनोमियल है। ठीक है, एनिलेटिंग पोलोनोमियल है, इसने ऐसा किया। तो यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमने देखा क्या क्या मिल गई? एक तो ए इक्वल टू जीरो नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो। और एंड दूसरी मैट्रिक्स क्या मिल चुकी है?
ए इक्वल टू आइडेंटिटी, कोई आइन क्रॉस एन की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। एक ए इक्वल टू जीरो और एक जीरो या नल मैट्रिक्स, ठीक है, और एक ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये क्या है, यहां लिख देंगे स्टार बना के, देयर आर टू। तो ट्रिवियल एग्जाम्पल, ट्रिवियल का मीनिंग है ऑब्वियसली, यहां ट्रिवियली है ना, ट्रिवियल एग्जाम्पल है, ट्रिवियल एग्जाम्पल ऑफ कौन से, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देयर आर टू ट्रिवियल एग्जाम्पल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और कौन कौन सी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो आपकी, से आप देख सकते हैं, से एक तो ए इक्वल टू क्या है, नल मैट्रिक्स है, दूसरी क्या है, ए इक्वल टू आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू आपकी दूसरी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपकी दो, देयर आर टू ट्रिवियल एग्जाम्पल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल इसलिए हैं क्योंकि आप नल मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का कोई, है ना, उसका स्क्वायर करोगे वो भी क्या बने रहेगा हमेशा, आपका ए इक्वल टू हमने क्या लिया यहाँ पर, नल लिया ना, तो ये ऐसे ट्रीट करेगा, ए इक्वल टू नल लिया है तो ए स्क्वायर कर रहे हैं नल का ए स्क्वायर मतलब नल का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, एक नल मैट्रिक्स ही मेंटेन रहेगा, है ना। उसके बाद ए इक्वल टू, मैंने अगर दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल क्या बन जा रहा है, ए इक्वल टू अगर आइडेंटिटी ले रहे हैं यहाँ पर, ए इक्वल टू आइडेंटिटी ले रहे हैं, किसी भी ऑर्डर का ले सकते हो, एन आई एन क्या दिया, तो ए स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर जो होता है हमेशा आइडेंटिटी ही आता है भाई, तो ए स्क्वायर करने पर भी क्या आया, आइडेंटिटी बना रहा, बोले तो ए ही बना रहा, ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये बना रहा। तो देयर आर टू ट्रिवियल एग्जाम्पल ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन कौन से, एक तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी, दूसरा ए इक्वल टू एन क्रॉस एन का आपका नल मैट्रिक्स। देयर आर टू ट्रिवियल एग्जाम्पल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो उसमें दो मैट्रिक्स ये जरूर होंगी, बाकी और भी होंगी या नहीं होंगी उससे मतलब नहीं होता। आपको ये कंफर्म हो गया कि ए स्क्वायर करने जो है जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो इट्स कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, इट्स कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम दिखा रहे हैं इनके अलावा कौन कौन सी आइडेम्पोटेंट हो सकती है, कुछ नोट। ये एक मैट्रिक्स और बनाने जा रहे हैं, एक रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देंगे इस रिजल्ट पर बनाने जा रहे हैं हम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बनाने जा रहे हैं, एक मैट्रिक्स दिखा रहे हैं जो ना तो नल है ना ही आइडेंटिटी है। एक मैट्रिक्स दिखाने जा रहे हैं हम जो ना तो नल है और ना ही आइडेंटिटी, लेकिन फिर भी आइडेम्पोटेंट है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ जीरो या नल मैट्रिक्स और उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कोई आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक उसके अलावा एक भी मैट्रिक्स ऐसी मिल गई जो ना तो नल है और ना ही आइडेंटिटी है, तो मैट्रिक्स क्या है, और मैट्रिक्स क्या मिल जाए, साथों साथ आइडेम्पोटेंट मिल जाए। बोले तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए करने पर आइडेम्पोटेंट मतलब आ रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपकी जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही सिर्फ वो तो है ही है, वो तो है ही आइडेम्पोटेंट आपकी, लेकिन उनके अलावा भी और भी आइडेम्पोटेंट हैं। जरा देखेंगे रिजल्ट, पहला ये है, मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से। रिजल्ट ये होने वाला है कि मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, लेट को एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे। ए कोई मैट्रिक्स ली है, कैसी ली है, ए आई जे। इसे मैं पहले प्रूव कर दूंगा आपके सामने, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। सच दैट इसमें एंट्री कैसी है, इसमें एंट्री कैसी है, ए आई जे कैसी एंट्री है आपकी, पूरी की पूरी क्या है, 1/n है, मतलब हर जगह वैल्यू क्या रखी हुई है, 1/n है फॉर ऑल आई एंड जे। कोई भी आई और जे ले लो, उसकी जगह हर जगह क्या रखा हुआ है आपका, 1/n प्लेस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब जरा जाने तो ये मैट्रिक्स जो है देन क्या देने वाला है, ये मैट्रिक्स क्या देने वाला है, देन क्या देने वाला है। पहली बात ये क्या देने वाला है कि इस मैट्रिक्स में ए स्क्वायर करने पर क्या मिल जाएगा, ए मिलेगा। यहाँ ए स्क्वायर करने पर ए मिल जाता तो एंड उसे क्या कहते हैं भाई हम लोग, उसे क्या कहते हैं, तो ए क्या कहलाएगा, इज एन क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा जी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा ये आपका, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तीसरी बात ये है, अब इनका भाई प्रूफ देखें जरा, प्रूफ कैसा होगा। तो प्रूफ के लिए भाई आपको 2 स्लाइड का यूज करूंगा मैं, पहले जितना इस पर हो पाएगा उतना करेंगे। चलो चलते हैं। तो अगर मैं n की वैल्यू सबसे पहले
है ना, डिडक्शन मेथड से करते हैं, एन की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो आपका जो मैट्रिक्स है, देखिए अगर एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स था, अगर कितने ऑर्डर का था, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स था, तो आपकी एंट्री क्या थी, 1/n टाइप की थी, ठीक है, हर प्लेस पर। अब आपका मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, तो मैट्रिक्स में एंट्री कैसी होंगी, 1/2 टाइप की होंगी हर जगह, लिखते हैं भाई। तो आपका जो ए मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, 2x2, तो इसमें एंट्री कैसी लिखनी होंगी, एक, फिर अगले में मैं डायरेक्ट लिख के दिखाऊंगा, है ना। ये 2x2 का मैट्रिक्स है भाई, तो सच दैट एंट्री कैसी आएंगी बताओ, एंट्री ए आई जे कैसी आएंगी बोलो, ए आई जे जो एंट्री आएंगी वो 1/2 आएगा फॉर ऑल आई एंड जे के लिए। ओके जी, चलो अब जो है एक 2x2 की मैट्रिक्स मेंटेन करते हैं भाई, चलो करते हैं। ये होगी जी 2x2 की मैट्रिक्स, बिल्कुल आ गई। उसके बाद हर हर प्लेस पर, चाहे A11 हो चाहे A12 हो, ये वैल्यू क्या है, A11 है, एक बार लिख देते हैं, ये वैल्यू क्या है, A12 है, ये वैल्यू क्या है, A21 है, और ये वैल्यू क्या आपका A22 है ना, एंट्री की प्लेसेस है ना आपकी ये। तो इन पर मैंने क्या भर दिया, अब इन पर हर प्लेस पर वैल्यू क्या भरनी है आपको, हर प्लेस पर वैल्यू क्या भरनी है, 22 भरनी है, 22 नहीं, 1/2 ओके, 1/2 1/2, क्योंकि 1/2 ले रखा हमने, 1/2 यहां से, 1/2 यहां से। अब आप जान रहे हैं इसमें से 1/2 मैं बाहर ले सकता हूं, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, तो क्या ऑपरेट हो जाएगा, 1 1 1 1। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखाना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिखा देंगे तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, आइडेम्पोटेंट हो जाएगी। तो ए इस टाइप की मैंने चूज की, मैंने इसमें क्या किया, ए स्क्वायर किया, ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है, ए इंटू ए करोगे, इसका मतलब क्या है, देखो पूरा मैट्रिक्स ये दिखाई दे रहा है आपको, 1/2 यहां से आएगा, और क्या आएगा, 1 1 1 1, और क्या करेंगे, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, और 1/2 इसका भी था, एक तो ए का 1/2, एक इसका 1/2, तो उसको मैंने आगे ही लिख दिया, 1/2 का स्क्वायर आएगा, 1/2 का स्क्वायर आएगा। और जब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे आप क्या आएगा, तो 1 1 जैसे ही यहाँ ऑपरेट करोगे तो 1 इंटू 1 बनाएगा, 1 इंटू 1 बनाएगा, तो फिर ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाता है जी, 2 हो जाता है। तो आगे क्या आने वाला है, ये आगे इसी स्टेप को बढ़ा रहे हैं हम, ए स्क्वायर करा हमने, और क्या बन जा रहा है, ये तो 1/4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। ओके, जब एंट्री हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम, जो कॉलम फर्स्ट है इसका, यहाँ ऑपरेट होगा रो के टाइप में, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो हर प्लेस पर 2 2 आने लगेगा इसी तरीके से। अब इसका 1/4 को अंदर ऑपरेट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/4 को जब 2 अंदर ऑपरेट करोगे तो 1/2 हर प्लेस 1/2 देने लगेगा। फिर जब हर प्लेस 1/2 देने लगेगा तो इसको ध्यान से देखें, ये तो जो हम ए लेके चले थे, ये तो जो हम ए लेके चले थे, हमारी ए इस टाइप की तो एंट्री है ये, तो वही बन चुका है। तो ये क्या बन चुका, ए बन चुका, मतलब इंप्लाइज क्या हुआ, ए स्क्वायर करने पर क्या हो गया है, ए आ गया। तो आपकी जो मैट्रिक्स थी, आपकी जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स, आपके सामने ये वाली इस टाइप की कैसी हो चुकी है, ये एक ए जो है इज एन क्या बन चुकी है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन चुकी है, आइडेम्पोटेंट, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन चुकी है, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, ए मैट्रिक्स ली थी, उसका स्क्वायर किया है, और वो मैट्रिक्स क्या है, वो ए के ही इक्वल आ चुकी है, तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसे ही हम देखिए, यहाँ इसमें जगह नहीं है लेकिन कंसीडर तो कर ही सकते हैं, क्या n = 3, इसका मतलब क्या है, अगला बात कर रहे हैं, बोले तो ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स लेना है, ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स लेना है, मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा बोलो, एंट्री कैसी होंगी 3x3 में, एंट्री होंगी ए आई जे किस फॉर्मेट की होंगी, ए आई जे 1/3 टाइप की होंगी, फॉर ऑल आई एंड जे के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम क्या चलेंगे आगे, तो ये मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, ए प्रोसीड होके मैट्रिक्स कुछ कैसी हो जाएगी, मैट्रिक्स 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 और 1/3 यहां से, 1/3 यहां से, 1/3 यहां से, आपकी हर प्लेस पर 1/3 1/3 आ जाएगा। उसी प्रोसीजर से हम फिर करेंगे 1/3 नेक्स्ट, जैसे 1/3 यहां निकाला था, 1/2 यहां निकाला था, तो 1/3 यहां से निकालेंगे। तो आगे स्लाइड में मैं करने जा रहा हूं। तो जो आपका ए बन चुका है हमारा, ए क्या बन चुका है, 1/3 1/3
1/3, 1/3, 1/3, 1/3 और नीचे लाए इसको 1/3, 1/3 और 1/3। इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? 1/3 बाहर निकाल सकते हो, तो एंट्री क्या बची? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये इस टाइप की एंट्री। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अगर इसका हम क्या करें, स्क्वायर करेंगे, तो इसका मतलब क्या? a इंटू ए आएगा, a इंटू ए आएगा, तो a पर वैल्यू क्या? 1/3, यहां से 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, फिर अगेन ये क्या देगा? 1/3। इसको अन्य लिख के डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 1 1 1 1 1। ए अलग अलग ब्रेक कर लिया। ये तो कोई दो स्केलर है 1/3 1/3, तो ये क्या दे देगा? 1/3 का स्क्वायर या 9 कह सकते हो इसको, है ना। और आपको पता है 1/3 1/3 ये दोनों मिलकर, ये जो दोनों मिलकर क्या देंगे? ये दोनों मिलकर आपका जो है 9 दे देंगे। ये दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1/9 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद क्या आने वाला है? देखिए, जब 1 को यहाँ ऑपरेट करोगे आप, 1 को यहाँ 1 को ऑपरेट करो तो 1 इससे 1 प्रोडक्ट होगा, 1 इससे 1 प्रोडक्ट होगा, 1 इससे 1 प्रोडक्ट होगा, तो 1 + 1 1 1 + 1 1, तो 3 बार ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। 1 × 1 क्या बनेगा? देखो 1 बनेगा, यहां से 1 मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा, तो ये 3 देगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे 3 देगा, ये ऐसे ही नीचे 3 देगा। तो सेकंड कॉलम भी तो ऐसा ही है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इस टाइप का बना। अब 1/9 को अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1/3 1/3 और 1/3। फिर क्या? 1/3 1/3 और 1/3। फिर यहां से 1/3 1/3 और 1/3। और आप देख रहे हो ये क्या बन चुका है? आपका a बन चुका है। ये क्या बन चुका है? a स्क्वायर करने पर फिर भी a बन चुका है। तो आपको दिख रहा है ये इस टाइप की, ये a को क्या कह देंगे? आइडेम्पोटेंट। यहां से क्या इंप्लाइज हो जाएगा? यहां से इंप्लाइज हो जा रहा है कि आपका जो 3x3 की मैट्रिक्स थी ए जो है आपकी, इस वाली ए की बात कर रहे हैं हम। फिर अगेन क्या बन जाएगी? ये ए इज एन, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? ए आ चुका है, तो ए क्या कहलाएगा? यहां से ए कह सकते हैं ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इज एन आइडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ये क्या है आपका? एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है इन जनरल, है ना। इन जनरल अब बात करने जा रहा हूं मैं। इन जनरल क्या बात होने वाली है? जरा ध्यान दें। इन जनरल क्या बात होने वाली है? अब हमारी n क्रॉस n की तो मैट्रिक्स है। कैसी है n क्रॉस n की? ध्यान दें, 1/n, हर प्लेस पे 1/n। अब n कोई फिक्स तो है नहीं, एंड सोन 3 बार लिखेंगे, 3 बिंदी लगाया। ऐसे ही 1/n 1/n एंड सो ऑन 1/n, नीचे ऐसे प्रोसीड किया 3 बार, और ये क्या? 1/n किया, 1/n यहाँ भी आएगा, और ऐसे प्रोसीड किया यहाँ, और 1/n यहाँ पहुंचेगा। ठीक है जी। इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? आप जैसे ही 1/n निकालोगे तो हर प्लेस क्या देगी आपकी? 1 1 एंड सो ऑन 1, उसके बाद 1 1 एंड सो ऑन 1, उसके बाद 1 1 एंड सो ऑन 1, उसके बाद नीचे ऐसे लाते गए 1 1 एंड सो ऑन 1। जब इसका आप क्या करोगे? ए स्क्वायर करोगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ से 1/n आगे आ चुका है, तो a इंटू ए करोगे ना, तो a स्क्वायर में क्या आ जाएगा? 1/n स्क्वायर एक आएगा एक जगह से। और जब इस कॉलम को आप भी देख रहे थे, उसके बाद जो आपका ये 1/3 टाइप ये बचा ना 3x3 में, तो 1 1 बचा था। ऐसे ही कितने टाइम ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो क्या बचा रहा था यहाँ? 1 1 3 टाइम। ऐसे ही अगर ये n×n का मैट्रिक्स है तो कितना बचेगा यहाँ? तो यहाँ n टाइम बचेगा ना, ये n टाइम बचेगा ना, n×n का मैट्रिक्स है इसलिए। तो यहाँ क्या आएगा? 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, और ऐसी प्रोसीड 1, ऐसी क्या 1 1 1 ऐसी प्रोसीड, और लास्ट में क्या आएगा? एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, और ये है ऐसे। तो क्या बन जाएगा ये? अगर मैं 1 यहाँ से 1 यहाँ से डॉट 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 1, फिर क्या है? ऐसे ही 1 1 है ना, फिर डॉट डॉट ये 1, और ऐसे ही नीचे 1 1। कितने टाइम है ये एंड टाइम है भैया। और ऐसे ही एक और प्रोडक्ट करोगे आप 1 1 है ना, एंड सो ऑन 1 1 1 एंड सो ऑन 1, उसके बाद नीचे ऐसी 1 1 और ऐसी एंड सो ऑन 1। जब इसका प्रोडक्ट करके लाओगे आप, जब इसका प्रोडक्ट करके लाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? ये जो कॉलम है आपका, जो एक कॉलम है आपका, ये वाला जो कॉलम है आपका, ये एक कॉलम देगा इसका। ये कहाँ ऑपरेट हो जाएगा? 1 1 यहाँ इस तरीके से प्रोडक्ट होगा,
1 इंटू वन वन आएगा, 1 इंटू वन आएगा, कितने एन टाइम आएगा। तो आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड पर दिखा रहे हैं इसको, एक तो 1/n² टाइप का मिल ही जाएगा आपको, आगे क्या मिलने वाला है, ये एन मिलेगा हर प्लेस पे, फिर आपको क्या मिलेगा, ऐसे ही हर प्लेस पे एन मिलेगा, एन नीचे मिलेगा, ऐसे ही एन नीचे मिलेगा, हर प्लेस एन देगा आपको, और वो मैं आगे दिखा दे रहा हूं अच्छे से। तो यहां से क्या मिल जाने वाला है आपको, जब आपका एक इस टाइप का बन चुका था 1/n², 1/n, और मैं वन कितने बार है, एन टाइम है भाई, एन टाइम बने, वन कितने टाइम, एन टाइम बने, ठीक है। इसको हटाते हैं थोड़ा यहाँ से और नीचे तक लाते हैं इसको, ऐसी प्रोसीड डॉट 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 वन वन वन, ऐसी वन, है ना। और ऐसे क्या करोगे, इसका जब स्क्वायर करोगे, यहाँ से ध्यान देंगे, ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है भाई, ए इंटू ए मतलब क्या है, 1/n बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका 1 1 1 डॉट 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 1, क्या 1 1 1 डॉट 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 1, उसके बाद नीचे लाएंगे फिर ऐसे ही यहाँ पर, तो क्या बनने वाला है, प्रोसीड किया मैंने ऐसे ही, यहाँ 1 बनेगा 1 1, और ये डॉट 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 1, ठीक है। ऐसे ही हम आगे प्रोडक्ट करेंगे इसमें 1 1 1 डॉट 1 1 1 1 डॉट 1, तरीके से 3 बिंदु लगाएंगे, उसके बाद ये 1 1 1 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या ऑपरेट करोगे, जब इस हमको किसको, हमारे फर्स्ट कॉलम को जो ये C1 दिखाई दे रहा है आपको, इधर वाला जो C1 है, ये क्या देगा, इस पे यहाँ पे ऑपरेट होगा 1 1, यहाँ 1 इस टाइप, तो एन टाइम आएगा, और 1/n² ये चल रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये n बनेगा, हर जगह क्या मिलेगा फिर आपका, इस तरीके से n देगा, n, ओके, n देगा इस तरीके से क्या देगा आपको, ये हर जगह n देगा, हर जगह क्या देगा, n देगा n। अब इसको 1/n को हम जब मल्टीप्लाई करके लाएंगे, जब 1/n को मल्टीप्लाई करके लाएंगे, तो हम क्या देखें यहाँ से, तो आपका जो मैट्रिक्स है A² है, वो क्या हो जाएगा, जब इसमें A² चल रहा है ना आपका, ये क्या चल रहा है, A², जब मल्टीप्लाई करके लाएंगे हम यहाँ पर, तो क्या मिलने वाला है, ये आपका ये जो मिलने वाला है वो 1/n, और ये क्या मिलने वाला आगे जाके 1/n डॉट 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 1/n, उसके बाद प्रोसीड किया ऐसे ही 1/n, नीचे फिर 1/n, ये ऐसे ही 1/n, ये मिलेगा, यानी A² करने पर क्या मिला आपको, A मिल चुका है। मतलब क्या हुआ, A क्या है, इज एन आइडेम्पोटेंट है आपका, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये मैंने प्रूव कर दिया आपका। A क्या कहलाएगी आपकी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, यहाँ लिख देते हैं A क्या कहलाएगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है भाई। तो हमने देखा, मैं एक बार बैक कर रहा हूँ स्लाइड आपका, जरा ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, एक कोई मैट्रिक्स है, रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्या एक कोई मैट्रिक्स है Aij n×n का, सच दैट एंट्री कैसी है, अगर n×n की मैट्रिक्स है तो 1/n टाइप की एंट्री है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या देगी, A² करने पर A देगी, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताया, जो A² करने पर A देती है वो क्या कहलाती है आपकी, जो A² करने पर A देती है वो क्या कहलाती है आपकी, मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, आइडेम्पोटेंट। तो मैंने n जब n की प्लेस पे n×n है, तो n की प्लेस पे सबसे पहले मैंने 2 लिया, तो एंट्री कैसी हो जाएंगी, 1/2 टाइप की, तो ऑपरेट किया कर देखा हमने, A² किया, जो A क्या लिया, 1/2 टाइप की एंट्री ली हमने मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स ली। उसके बाद हमने इसमें क्या किया है कि हमने क्या किया, इसमें A² किया है, तो A² करने पर मैट्रिक्स क्या मिली है, A ही टाइप की मिल गई है आपको, A ही टाइप की मिल चुकी है मैट्रिक्स आपकी, तो आइडेम्पोटेंट कहलाया। ऐसे ही n की वैल्यू मैंने 3 ली, 3 पे काम किया, तो 3 लेती है n की वैल्यू, तो ऑर्डर 3 लिया, तो Aij कैसी हो जाएगी, Aij आपकी 1/3 टाइप का हो जाएगा, Aij कैसा हो जाएगा आपका, 1/3 टाइप का हो जाएगा, ये 1/3 टाइप का एंट्री मैंने ले ली। उसके बाद मैंने इसको आगे प्रोसीड किया, तो 1/3 आपने देखा, तो 1/3 कॉमन लेते हुए इस टाइप की मैट्रिक्स मिल गई आपकी, तो इसको स्क्वायर किया तो वही मैट्रिक्स मिल गई फिर, तो A² = A, तो क्या कहलाई, आइडेम्पोटेंट कहलाई। ऐसे ही इन जनरल बात की, अगर इन जनरल बात की मैंने, तो A कैसी ली, n×n की मैट्रिक्स ली है, तो 1/n टाइप की एंट्री ली है, 1/n बाहर निकाला है, तो एंट्री क्या बची, 1/n टाइप की बची है, जो नेक्स्ट स्लाइड पे भी दिखाया मैंने आपको। तो मैंने 1/n बाहर निकाला, तो A में से एक 1/n, A में से 1/n, तो क्या आएगा निकल के, 1/n² निकल कर आएगा, और 1/1 बचेगा, इसको ऑपरेट किया 1/n² आएगा, और हर प्लेस क्या देगी फिर प्रोडक्ट होने पर, जो A टाइप की थी, इन दोनों से क्या मिलेगा, हर प्लेस क्या देगा, n टाइप की एंट्री देगा, और 1/n² से डिवाइड कर देंगे तो 1/n टाइप का मिलेगा। ये A² = क्या हो जाएगा, यहाँ से आपने देखा A² = A हो चुका है।
तो ये क्या कहलाएगी, आपकी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आपने देख लिया जीरो जो नल मैट्रिक्स थी और एक क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके अलावा भी एक आइडेम्पोटेंट आपकी मैट्रिक्स मिल चुकी है भाई। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपकी। नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखते हैं हम जरा कि आइडेम्पोटेंट में और क्या हो सकता है, क्या ए और बी आइडेम्पोटेंट है, क्या ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट मिलेगा, इस बात को लेके, या फिर ए बी आइडेम्पोटेंट है। तो अगर एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो आई माइनस ए इज आल्सो आइडेम्पोटेंट। अगला रिजल्ट हमारा ये है, रिजल्ट सेकंड या नोट सेकंड आप लिख सकते हो। नोट हमारा जो है सेकंड ये है, इफ ए इज क्या है, एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ए क्या है हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स देन आई माइनस ए इज आल्सो क्या मिलेगा, एक आइडेम्पोटेंट मिलेगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, एमएक्स मतलब मैट्रिक्स, ठीक है भाई। अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो आई माइनस ए भी आपका आल्सो आइडेम्पोटेंट मिलेगा। प्रूफ देखना चाहते हो तो 2 लाइन का प्रूफ है भाई, ज्यादा बड़ा तो प्रूफ है नहीं, लेकिन 2 लाइन का, तो बड़ा करने का क्या मतलब। अगर ए आइडेम्पोटेंट है हम लिखेंगे इफ ए इज आइडेम्पोटेंट, ए इज क्या है, एन आइडेम्पोटेंट। अगर आइडेम्पोटेंट है तो क्या हो जाता है जी, आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो ए होती है खुद। इंप्लाइज क्या होता है कि ए स्क्वायर करने पर क्या होने वाला है, मैट्रिक्स ए ही टाइप का मिलने वाला है, पहली बात। अब प्रूफ किसका करना है, नाउ हमको प्रूफ करना है, नाउ टू प्रूव दैट या बी सेल्स और दैट वगैरह लिखने के, टू प्रूव दैट प्रूव करना है इसको, आई माइनस ए इज एन क्या है, आइडेम्पोटेंट दिखानी है मुझे, ये क्या दिखानी है, आइडेम्पोटेंट दिखाना है इसको। तो क्या करें, तो इंप्लाइज ये होना चाहिए ना कि आई माइनस ए का स्क्वायर क्या बन जाना चाहिए, आई माइनस ए का स्क्वायर आई माइनस ए हो जाना चाहिए, यही तो प्रूफ होता है इसका। चलिए भाई, आइडेम्पोटेंट क्या कहलाती है, कोई भी सिस्टम है मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है। आई माइनस ए भी तो एक मैट्रिक्स होगी ना अपने आप में, उसका स्क्वायर क्या है, अगर आई माइनस ए को बी कह दे रहा हूं तो बी का स्क्वायर क्या, बी के इक्वल आना चाहिए। तो इसका प्रूफ देखें भाई, नाउ हम लेके चलें लेफ्ट साइड, आई माइनस ए का स्क्वायर। देखिए भाई, जनरली स्क्वायर नहीं खोला जाता मैट्रिक्स में, तो जनरली क्या है, स्क्वायर को रिड्यूस किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है लीनियर फैक्टर में। तो आई माइनस ए का स्क्वायर था, मैंने उसको लिख दिया आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए। अब देखें भाई, आई का स्क्वायर करो, क्यूब करो, आई का आई से प्रोडक्ट करो, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आई इसका स्क्वायर, आई की कितनी भी पावर करो वही मिलेगी। तो फिलहाल लिख देता हूं आई स्क्वायर, आई का जब ए से करोगे तो माइनस का ए हो जाएगा। आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, मान लिया पी मैट्रिक्स है, आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, पी मिलेगी, ठीक है जी। तो ऐसे ही आई का ए से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, ए आया। ऐसे ही क्या माइनस, ये फिर यहाँ से ए का आई से करेंगे तो क्या आएगा, फिर भी ए आएगा, और ये क्या जाएगा, माइनस माइनस देगा प्लस, इसलिए ए स्क्वायर। और ए आइडेम्पोटेंट है क्योंकि हमारा क्या है, ए आइडेम्पोटेंट है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। ए आइडेम्पोटेंट है तो यहाँ इस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए लगा देंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू आई आएगी, माइनस ए, फिर माइनस ए और प्लस का, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लगाना है मुझे, ए लगाना है, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपने देखा आई माइनस ए का स्क्वायर क्या हो चुका है, आई माइनस ए हो चुका है। आप देख रहे थे, लेके चले थे आई माइनस ए का स्क्वायर लेके चले थे, तो हमने देख लिया आई माइनस ए का स्क्वायर क्या हो चुका है, आपका आई माइनस ए हो चुका है। आप देख चुके हो यहाँ पर आई माइनस ए का स्क्वायर क्या हो चुका है, यहाँ से आई माइनस ए हो चुका है भाई, आई माइनस ए हो चुका है, आई माइनस, हम देखें यहाँ से आई माइनस ए का स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ से आई माइनस ए का स्क्वायर ए से कैंसिल हो गया, तो आई माइनस ए हो चुका है, ठीक है, आई माइनस ए हो चुका है। तो ये क्या है, अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो आई माइनस ए भी क्या कहलाएगा, आई माइनस ए भी हमेशा क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। जैसा अभी एक एग्जाम्पल दिया था, इसके लिए देखें जरा, अगर अभी एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो एग्जाम्पल क्या दिया था, एक मैट्रिक्स ले लो 2x2 की ले ली, कैसी मैट्रिक्स है जरा देखो 2x2 की, हमने देखा था अगर 1/2 और 1/2 ले लें, है ना, ये आइडेम्पोटेंट थी,
सीखा आपने, अभी अभी प्रूव किया था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए निकल कर आएगा, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ये, ठीक है, आइडेम्पोटेंट है। तो इससे जो है ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा, तो मतलब क्या निकल कर आ रहा कि ये क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद बात है कि मैं देखना क्या चाहता हूँ, आई माइनस ए करना जरा इस मैट्रिक्स में। आई माइनस ए करोगे मतलब आई क्या होती है आपको पता है, आई 1 0 0 1 होती है, माइनस ए करना है, ए पर वैल्यू क्या है 1/2 1/2 1/2 और 1/2 है। यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे 1 में से 1 घटाओगे तो क्या है, 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 आएगा, 0 में से 1/2 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, तो माइनस का 1/2 यहां भी आएगा, और 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 आएगा। आपका आई माइनस ए एक इस टाइप की मैट्रिक्स मिल चुकी है आपकी। इसमें क्या करें हम, इसमें क्या इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करने से पहले इसको मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दें। इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/2, बाहर निकालेंगे तो कैसी मैट्रिक्स मिल जाएगी, 1 -1 और -1 और 1 मिलेगी। अब जरा देखना आई माइनस ए की वैल्यू तो ये हो चुकी है जी आपकी, आई माइनस ए हो चुका है आपका। अब मुझे क्या करना है, आई माइनस ए का स्क्वायर करना है। तो आई माइनस ए का स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए, तो आई माइनस ए में एक 1/2 निकलेगा, तो 1/2 का स्क्वायर तो एक बन गया जो कि 1/4 मिलेगा, और एंट्री क्या बचेगी 1 -1 -1 1, और दूसरी क्या मिलने वाली है जी आपकी 1 -1, उसके बाद -1 और यहाँ फिर 1 मिलने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1/4 हो चुका है। आप देखोगे जब 1 और -1 को यहाँ लगाओगे तो क्या बनेगा, 1 1 जा 1 और यहाँ से 2 मिलेगा जी, और नीचे से क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 2 मिलेगा, ऐसे ही माइनस का 2 यहाँ मिलेगा और प्लस का 2 यहाँ मिलेगा। जब अंदर ऑपरेट करोगे तो ऑपरेट करने के बाद क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी आपकी, आपकी मिलेगी 1/2 और यहाँ से माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 और यहाँ से 1/2। देखो क्या ये आई माइनस ए नहीं है, क्या ये आपका आई माइनस ए नहीं है, देखें जरा यहाँ से, क्या ये आपका आई माइनस ए नहीं है, ये जो है आई माइनस ए क्या लेके चले थे हम, यही तो हमारा आई माइनस ए, आई माइनस यही तो है, -1/2 यहाँ -1/2 ये रहा, तो ये आई माइनस ए हो चुका। तो आई माइनस ए का स्क्वायर क्या हो चुका आपका, आई माइनस ए का स्क्वायर क्या हो चुका, आई माइनस ए हो चुका है। तो मैंने ये बताया आपको, अगर रिजल्ट क्या है मेरा, एक बार और रिकॉल कर दे, अगर ए आइडेम्पोटेंट होती है, ए क्या है आपकी कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है आइडेम्पोटेंट है, तो क्या है आई माइनस ए इज आल्सो क्या मिलेगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मिलेगी। ये पढ़ लिया आपने। एक रिजल्ट और देखते हैं, ए और बी इंडिविजुअल आइडेम्पोटेंट है, ए और बी क्या है, इंडिविजुअल आइडेम्पोटेंट है, तो उनका ए डॉट बी आइडेम्पोटेंट मिलेगा अगर मैट्रिक्स क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए, क्या कर जाए जी, मैट्रिक्स क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए। चलते हैं जरा अगली स्लाइड पर। स्लाइड हमारी ये है कि अगर हम लिख रहे हैं अगला नोट, नोट हमारा अगला नोट है हमारा थर्ड, इफ ए एंड बी क्या है, आर टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या है हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस लिखेंगे ना, बहुवचन प्लुरल। तो ए और बी क्या आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं। देन मैं लिख रहा हूं कि ए डॉट बी बोले तो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मिलेगी इफ एंड ओनली इफ मतलब अगर ऐसा होगा तभी आइडेम्पोटेंट मिलेगी, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए, या ये लिख देगा इस बात को, ए एंड बी कम्यूट टू ईच अदर, ए और बी क्या आपकी दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं, तो ए डॉट बी आपकी आइडेम्पोटेंट मिलेगी अगर वो क्या करें, कम्यूट करें। प्रूफ देख लो भाई, 2 लाइन का प्रूफ है इसका, ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, तो इसलिए देख लो जरा कि इसका प्रूफ ये हो जाएगा, हमारी लेट हम मान के चलें ए एंड बी क्या है, आर आइडेम्पोटेंट, क्या है आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं, क्या है मैट्रिसेस हैं। तो क्या इंप्लाई होता है, अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो क्या इंप्लाई होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लेंगे, ए लेंगे हम, एंड बी आइडेम्पोटेंट है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाएगा। अब मुझे नाउ प्रूव करना है कि ए बी आइडेम्पोटेंट, ए बी तो ए डॉट बी, तो इसका स्क्वायर देखा हमने, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर ऐसा नहीं खुलेगा, ए बी स्प्लिट कराएंगे, लीनियर में भी बताया मैंने आपको, ए डॉट बी तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं क्या,
यहां से ए ऐसी रहने दो, ये बी ए और ये बी बाहर रहने दिया। आपको पता है इसको कैसे ऑपरेट करें। अब इसको पता है हमको कैसे ऑपरेट करना, कि बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं इंटू बी। कैसे लिख सकते हैं, जब ए बी इक्वल टू बी ए हो, अभी तो बताया हमने, ए बी इक्वल टू बी ए हो तभी ऐसा लिख पाएंगे, या कम्यूट करें तभी तब लिख पाएंगे बी ए को ए बी। तो आपका क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो आपस में, इसका जरा इनका दोनों का और इस दोनों का, तो क्या बन जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा और ये बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब है ना, अगर ए भी कम्यूट करनी है, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आइडेम्पोटेंट है तो ए हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्योंकि बी आइडेम्पोटेंट है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपने देखा कि ए बी का स्क्वायर क्या आ चुका है, आपने देखा ए बी का स्क्वायर क्या आ चुका है दोस्तों, आपका ए बी आ चुका है, ए बी का स्क्वायर क्या आ चुका है, ए बी आ चुका है, लेकिन कब, जब वो कम्यूट कर रही हैं। तो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर ए और बी आइडेम्पोटेंट हैं, ए और बी आइडेम्पोटेंट है तो ए डॉट बी आइडेम्पोटेंट मिलेगा कब, जब आप कम्यूट करें ईच अदर, ए एंड बी कम्यूट टू ईच अदर, या ए डॉट बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, बी डॉट के इक्वल हो जाए। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे एक नोट और लिखते हैं हम इसमें आइडेम्पोटेंट में, आइडेम्पोटेंट का सारा ही कंक्लूजन आपके सामने आ जाएगा। फिर अगला नोट ये है, कि हमारा नोट ये है कि देखेंगे ध्यान से कि इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट, आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए और बी क्या आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस है कोई, है ना, देन ए प्लस बी जो उसका एडिशन है इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए प्लस बी, तो एक मैट्रिक्स मिलेगी ना, इफ आगे क्वेश्चन मार्क है ना, क्या भरना है इफ के बाद, अभी आपके सामने प्रूफ हो जाएगा भाई क्या भरना है। ठीक है, अगर ए और बी, प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ ए और बी, लेट ए एंड बी क्या है, आर क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं, ठीक है जी, मैट्रिसेस हैं। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या, ए एंड बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बी हो जाएगी जी। अगर ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब प्रूफ किसको करना है उसकी को नाउ लिख लो यहाँ, नाउ हम प्रूफ किसको करना है कि ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट होता है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे और ए प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। तो इसको प्रूव करने का तरीका, कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने बताया होल स्क्वायर जनरली मैट्रिक्स में नहीं खोलते हैं, आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, पावर्स को क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर में स्प्लिट करेंगे हम। ठीक है, स्प्लिट मतलब एक स्प्लिट करेंगे भाई। ठीक है, स्प्लिट कैसे कह सकते हैं, ए प्लस बी सिंगल पावर करेंगे, है ना, ए प्लस बी ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है जी, ए प्लस बी लिख सकते हो। अब प्रोडक्ट करें जरा, प्रोडक्ट भाई, क्योंकि मैट्रिक्स जनरली कम्यूट नहीं करती तो प्रोडक्ट उल्टा सुल्टा मत कर देना। ए इधर लिखा तो ए का ए से करोगे तो ए स्क्वायर, खुद के साथ तो किधर से भी कर लो, कोई इशू नहीं। चलो ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद ए का किससे करेंगे, बी से करेंगे, तो क्या आएगा आपका निकल के ए डॉट बी आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी, आप बी से ए का करो तो निकल के क्या आएगा, बी का ए से करेंगे तो बी इंटू ए आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। और फिर बी का किससे करोगे, बी का बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। स्प्लिट क्यों करी है, जनरली मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करती, जनरली मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती हैं, लेकिन जनरली मैट्रिक्स आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करती हैं। इसलिए क्या है, मैट्रिक्स को जो है जैसे लिखा हुआ है लेफ्ट से प्रोडक्ट करना, तो लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट डिफरेंट आ जाता है मैट्रिक्स में, इसलिए लेफ्ट और राइट वाला प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। इसलिए मैंने कहा आपका जो अगर लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाएगा ना, जैसे नंबर्स में होता है कि ए डॉट बी, अगर कोई नंबर्स हैं तो उनका ए डॉट बी करो, वो बी डॉट ए के इक्वल आएगा नंबर्स में। तो बेटा नंबर्स नहीं है यहाँ पर, नंबर्स नहीं है यहाँ पर, क्या कलेक्शन है नंबर्स का, जिसको एक नाम दिया गया मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करती है भाई। चलते हैं आगे, तो इसको कैसा लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा। तो इसमें देखें हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर आपकी ए क्या थी, आइडेम्पोटेंट है, तो ए स्क्वायर को क्या यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए हम ले सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये बी ए बी एज इट इज यहां से आ जाएगा, और यहां से क्या आएगा, बी ए यहां से आएगा। और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बी आल्सो क्या है आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, शुरू में ले रखा हमने, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपको प्रूफ क्या करना था कि ए बी का स्क्वायर क्या लेना हमको, वो ए बी का स्क्वायर क्या आना चाहिए था, ए और प्लस बी आना चाहिए था, बस क्या आना चाहिए आपको, क्या आना चाहिए था, ए बी का स्क्वायर ए और क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए था। अब भैया दो टर्म एक्स्ट्रा है, तो दो टर्म को जीरो होना पड़ेगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर हमारा, ए बी का स्क्वायर आप लिख सकते हो ए प्लस बी, तभी लिख सकते हो ना, तभी लिख सकते हो ना, इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाए, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाए, बी ए हो जाए इक्वल टू जीरो, ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तभी आप ऐसा लिख सकते हो। अब जीरो को कैसे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ एक वर्ड और आता है यहाँ पर बहुत अच्छा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस बी ए हो जाएगा ना ये, यानी क्या है, ए और बी मैट्रिक्स क्या कर रही हैं, कम्यूट नहीं एंटी कम्यूट करेंगी, एंटी कम्यूट करेंगी तब क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। मतलब ए और बी आइडेम्पोटेंट हैं तो उनका सम आइडेम्पोटेंट मिलेगा अगर वो मैट्रिक्स क्या करें, एक दूसरे के साथ एंटी कम्यूट करें। तो आपको निकल के समझ में आया रिजल्ट क्या है। यहाँ जो भरने वाला हूं मैं वो क्या भरने वाला हूं कि या तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या भर सकते हो, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो, या फिर इस दूसरी बात से ऐसे कह सकते हैं ए बी इक्वल टू माइनस टाइम बी ए कह सकते हैं। मतलब इसी बात को हम लिख सकते हैं कि इसी बात को मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूं यहाँ पर, इन शॉर्ट हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, हम कैसा कि इफ इन शॉर्ट ऐसा लिखेंगे, इन शॉर्ट हम कैसा लिखेंगे जरा ध्यान दें, इन शॉर्ट हम ऐसा लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर क्या है, आइडेम्पोटेंट हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं, देन ए प्लस बी इज क्या बनेगी, आइडेम्पोटेंट मिलेगा, आइडेम्पोटेंट पे शॉर्ट में लिखेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मिलेगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी, ए बी इक्वल टू क्या हो जाए आपका माइनस बी, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना, अगर ए मैट्रिक्स है, ए और बी आपकी मैट्रिक्स हैं, आइडेम्पोटेंट हैं, तो क्या है उनका सम आइडेम्पोटेंट कब मिलेगा, जब एक दूसरे के साथ वो क्या करें, कम्यूट करेंगी, जब एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, वो कम्यूट करेंगी, तो आपको उनका जो सम है कम्यूट के साथ एंटी कम्यूट, मतलब निगेटिव टाइम आ रहा है ना आपका यहाँ निगेटिव, तो यहाँ एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एंटी कम्यूट करेंगी, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, जो ए आइडेम्पोटेंट बी आइडेम्पोटेंट, तो ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट होगा अगर ए और बी क्या करें, एंटी कम्यूट करें, यानी ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाए, बी डॉट ए के इक्वल आ जाए। कम्यूट कब होती है भाई, जब ए बी इक्वल टू बी हो जाए। अभी नेक्स्ट, इससे जस्ट पहले मैंने स्लाइड पर दिखाया था आपको, जरा देखें कम्यूट किस में करती है, प्रोडक्ट के केस में, अगर ए और बी आइडेम्पोटेंट थी तो ए डॉट बी जो होगी वो आइडेम्पोटेंट मिलेगा, इफ एंड ओनली मैंने आपको दिखा रखा है, इफ एंड ओनली मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर कि वो क्या करेंगी, एंटी कम्यूट, यहाँ पर कम्यूट करेंगी, यहाँ पर एंटी कम्यूट नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे हम कम्यूट करेंगे, ए डॉट बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी डॉट के इक्वल हो जाएगा। तो हमने अभी कंक्लूजन इन शॉर्ट ये था, पीछे जा रहे हैं हम एक मिनट बैक स्लाइड पर, जो हमने पढ़ाया आज, तो हमने ये पढ़ाया कि जानते हैं यहाँ पर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है कि ए स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर क्या करो 2 करो, और वो वैल्यू क्या बननी चाहिए, मैट्रिक्स ए के इक्वल मिलेगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मिलेगी। फिर मैंने कहा देयर आर 2 ट्रिवियल एग्जांपल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वो कौन कौन सी है भाई, एक आपकी जो नल मैट्रिक्स को ही आप क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरी क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों मैंने आपको बताया, दोनों ये मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर ए मैट्रिक्स है कोई, ए मैट्रिक्स ऐसा मत समझ लेना कि जीरो, ऐसा मत समझ लेना सिर्फ नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आइडेम्पोटेंट होती हैं। उसके लिए आपके सामने एग्जाम्पल दिया, कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, लेकिन एंट्री कैसी भरी है, 1/n
आपके सामने लिखा हुआ है सच दैट करके, ठीक है। एंट्री ऐसी है तो वो क्या है, ए स्क्वायर पे क्या देगा, ए स्क्वायर पे क्या देगा आपका, ए देगा। और उसके बाद जब ए स्क्वायर पे कोई मैट्रिक्स ए दे देता तो उसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से n इक्वल टू 2 वैल्यू लेकर, मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी तो एंट्री कैसी होंगी, 1/2 टाइप की होंगी। और आपने एंट्री देखा, ए कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आया, 1/2 टाइप की एंट्री आई है, और 1/2 बाहर निकाला, 1 एंट्री आई, इनका प्रोडक्ट किया, बोले तो ए स्क्वायर किया तो ए इंटू ए किया, तो आपका मैट्रिक्स क्या मिला यहाँ पर जाके कि 1/4, 2 एंट्री आया, तो बात को जो 1/4 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 1/2 बन चुका है, जो कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए देगा। ऐसे ही सेम मैनर में मैंने क्या किया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया तो एंट्री क्या हो जाएंगी, 1/3 टाइप हो जाएंगी। उसमें फिर क्या हुआ है आगे, आगे क्या हुआ है देखेंगे, 1/3 बाहर लिया हमने, बिल्कुल सेम ए स्क्वायर किया है तो आपका 1/9 बनेगा, 3 एंट्री आएगा तो 1/3 बन। आपने देखा ऐसे ही क्या है, ए स्क्वायर करने पर फिर ए आ गया। फिर आपका इन जनरल बात की है मैंने, इन जनरल बात की है तो एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स लेगा जनरल में, तो क्या हो जाएगा, एंट्री कैसी लेंगे हम, 1/n टाइप की ली है हमने एंट्री, और उसमें से जब ए स्क्वायर करोगे तो 1/n स्क्वायर बाहर आएगा, और उसके बाद अंदर जो एंट्री बचेगी ए स्क्वायर में एन टाइप की मिलेगी, तो 1/n स्क्वायर से जब n को प्रोडक्ट करेंगे तो कैसी एंट्री आएंगी, 1/n टाइप की आएंगी, जो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिख रही हैं। तो ये स्लाइड पर दिख रही है, तो ए स्क्वायर करने पर ये भी ए आ रहा है तो क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है कोई, अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है तो उसका आई माइनस ए इज आल्सो आइडेम्पोटेंट होता है। ये मैंने आपको प्रूव किया है सामने आपके। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ये कि अगर ए आइडेम्पोटेंट होता है तो उसका ये हम देख चुके हैं आइडेम्पोटेंट है, तो मैंने कहा आई माइनस ए इज आल्सो आइडेम्पोटेंट है, बोले तो इसका स्क्वायर करने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जा रही है, तो क्या कहला रहा है, ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहला रहा। तो हमने इसको एग्जाम्पल को इसलिए लिया है कि आप गलती से भी ये गलती ना कर दें कि आपका नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही सिर्फ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। उसके आगे चलते हैं हम, उसके आगे चलते हैं। मैंने बताया अगर ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है या मैट्रिसेस हैं भाई, एक से ज्यादा लेने तो मैट्रिसेस बोलेंगे, है ना, तो उनका प्रोडक्ट आपका उनका क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मिलेगा। अगर इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी होगा तो तभी होगा अगर मैट्रिक्स क्या करती है, कम्यूट टू ईच अदर। बोले तो ए और बी कम्यूट टू ईच अदर का मतलब ये होता है, ये मैंने शुरू की डेफिनेशन जो पहली क्लासेस हैं उनमें बता रखा है कि कोई मैट्रिक्स कम्यूट कब करती है, जब ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाए, बी डॉट ए के इक्वल हो जाए। तो मैंने कहा अगर मैट्रिक्स ए और बी आइडेम्पोटेंट हैं तो ए डॉट बी आपका आइडेम्पोटेंट मिलेगा अगर इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाए। प्रूफ किया आपका। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, उसमें मैंने क्या दिखाया आपको, मैंने दिखाया अगर इफ ए और बी आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो उनका सम आइडेम्पोटेंट मिलेगा अगर वो क्या करें, एंटी कम्यूट करें, यानी ए प्लस बी सॉरी ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस टाइम बी डॉट ए हो जाए। ठीक है, ये मैंने प्रूव किया आपको। बाकी जो आपका है इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। आपको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हैं, अभी हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस हैं, वो आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।